गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप्स हो कि आप सभी होंगे जोरदार। सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अटेम्प्ट, आज था पहला पेपर और वो पेपर होता है अकाउंट्स का। अगर कहते हैं ना कि पहला पेपर अगर अच्छा हो जाए तो फिर बाकी के पेपर अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं पेपर की। तो टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कंपल्सरी और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने थे कोई भी 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट थे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए एज यूजुअल ट्रू और फॉल्स का था, जिसमें 6 पॉइंट दे रखे थे। जो पहले 2 पॉइंट थे वो बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है। जो तीसरा पॉइंट है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो चौथा पॉइंट है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो पांचवा पॉइंट है वो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और जो लास्ट पॉइंट है वो डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड था। तो सारे पॉइंट एवरेज है, अच्छे पॉइंट थे और आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमने इनको बहुत बार प्रैक्टिस करी है। तो बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। फर्स्ट का जो बी पॉइंट है वो था थियोरी का क्वेश्चन और बिल्कुल इजी थियोरी का क्वेश्चन था। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस लिखना था, जो हमने डिस्कस भी किया है और मॉड्यूल में भी बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में दे रखा है। तीसरा पॉइंट था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और इसमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री करनी थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। और जो 4 पॉइंट दे रखे थे, चारों पॉइंट इजी थे। ये 4 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हो क्योंकि सारे के सारे इजी पॉइंट थे। ये 4 नंबर थियोरी का क्वेश्चन था, वो भी इजी था। और ये जो ट्रू फॉल्स है ये भी इजी, सारे के सारे पॉइंट इजी थे। तो ओवरऑल जो पहला क्वेश्चन था वह इजी था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टोटल जो 4 पॉइंट दे रखे वो सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट कर रखा है, उसके थ्रू हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्रीज करनी थी, केवल जर्नल एंट्रीज करनी थी, सस्पेंस अकाउंट बनाना नहीं था। तो फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स और सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे थे, ए और बी। ए जो दे रखा था वो दे रखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और जहां पर भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता है वहां पर बिल्कुल आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं। क्यों बुलंद हो जाते हैं? क्योंकि इजी होता है भाई, राइट। तो यहां पर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा था, प्लस बैलेंस दे रखा था, डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब प्लस बैलेंस दे रखा था, और आपको उसमें प्लस माइनस करते हुए बैंक के बैलेंस तक पहुंचना था। जब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ होता है तो थोड़ा सा भारी हो जाता है क्वेश्चन, मगर यहां पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब प्लस बैलेंस दे रखा है, तो क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन का ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। ओवरड्राफ्ट के केस में थोड़ा बहुत वैसे भी हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, मगर प्लस बैलेंस है तब तो कंफ्यूजन होने के चांसेज ही नहीं। टोटल 8 पॉइंट्स दे रखे थे हमें। अच्छा, यहां पर एक होता है कि हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं और उसके बाद में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, मगर एडजस्टेड कैश बुक बनाने को क्वेश्चन में नहीं कह रखा है। इसका मतलब है हमें केवल और केवल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना था, जो कि इजी होता है। एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट करें, पहले तो कुछ एडजस्टमेंट हमें एडजस्टेड कैश बुक में करने होते हैं, फिर बैंक रिकंसिलिएशन बनाना होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन भारी हो जाता है। बट यहाँ पर हमें सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना था, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनानी थी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था और सारे पॉइंट इजी थे। सेकंड की बात करूं तो भाई साहब बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था और एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपने प्रैक्टिस किए होंगे, मॉड्यूल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में दे रखे हैं। तो एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन और वो भी इजी क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल ये आपके 10 में से 10 मार्क्स है, क्योंकि केवल आपको यहाँ पर करनी थी, पहले तो जनरल एंट्रीज करनी थी और उसके बाद में आपको बनाने थे लेजर अकाउंट। तो आपको हैरी की बुक्स में लेजर अकाउंट ऑफ हैरी, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में भी बहुत सारे दे रखे और आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की है। तो जो सेकंड क्वेश्चन था ओवरऑल बहुत इजी था, बैंक रिकंसिलिएशन भी इजी था, और जो एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन था उसमें भी कोई नया पॉइंट नहीं था, पहले जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, तो इजी क्वेश्चन। ये जो 10 मार्क्स का है वो भी इजी क्वेश्चन था। मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन था जो आपका फेवरेट चैप्टर होता है, वो होता है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रायल बैलेंस दे रखा था कोई भी नया पॉइंट नहीं दे रखा था, मतलब कोई नया एक्सपेंडिचर नहीं, कोई नई इनकम नहीं, कोई नई एसेट नहीं, कोई नई लाइबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सीधा सपाट आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, एकदम क्लियर एसेट और लाइबिलिटीज दे रखी है। इसमें थोड़ा बहुत अगर कोई पॉइंट है तो वो है डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। अगर आपने इस तीनों अकाउंट की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो लास्ट के 3 एडजस्टमेंट है वो डेटर से रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से रिलेटेड है। अगर आपको ये 3 एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से आते हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो पहले 4 एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो बिल्कुल इजी दे रखे हैं। पहला एडजस्टमेंट इसमें क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा है जो बिल्कुल इजी होता है। सेकंड एडजस्टमेंट इसमें दे रखा है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया, उसको परचेज अकाउंट में हमने डाल दिया, तो परचेज में से माइनस करना है, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करना है। तीसरा पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का, बिल्कुल इजी। और चौथा पॉइंट दे रखा है डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है फर्नीचर पर 5%, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर वैन पे 10%। तो बिल्कुल पहले जो 4 पॉइंट है बिल्कुल ईजी है। हाँ, लास्ट के जो 3 पॉइंट है डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, उससे रिलेटेड है। अगर आपने अच्छी तरह से इन 3 अकाउंट की प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल ये 10 नंबर आपके खाते में चले गए, बिल्कुल आपके 10 में से 10 मार्क्स आने वाले हैं अगर आपने सारे एडजस्टमेंट, ये डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाले एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो ठीक। थर्ड का बी पॉइंट था पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप में सबसे अच्छा और फेवरेट जो चैप्टर आपको लगता है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर में से आया ना। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें 2 पार्टनर दे रखे हैं और एक पार्टनर और इसमें एडमिट हो रहा है शोभा, जिसका शेयर इन प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था जो कि बहुत ईजी दे रखा था, इसमें कोई भी नया पॉइंट उसमें नहीं था। फिर आपको इसमें पहले जो 4 पॉइंट दे रखे हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड दे रखे हैं, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ये 4 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी घट रही है, इसके एडजस्टमेंट आपको करने थे। नया पार्टनर जो आया वो कितना कैपिटल लेकर आया वो क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी बहुत ईजी हो गया। और जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कितना लेकर आ रहा है कैश में वो भी दिया हुआ है। तो आपको गुडविल कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तो केवल उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बिल्कुल इजी पॉइंट, कैपिटल अकाउंट बहुत इजी, और उसके बाद आपको नए फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो आई थिंक आपके बैलेंस शीट बराबर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गई होगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक बार में बैलेंस शीट नहीं मिलती, बट यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट एक बार में ही मिल गई होगी। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो पॉइंट था ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट वो भी बहुत इजी थे, और जो सेकंड पॉइंट था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन था वो भी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पॉइंट था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, और मैं आपको बता दूं बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पर बैलेंस शीट में कोई नया पॉइंट आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे जो पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट आपको फर्म की गुडविल आपको कैलकुलेट नहीं करनी, आपको गुडविल डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये पॉइंट भी इजी था। फिर इसके बाद में ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट था, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट, और ये भी रिवैल्यूएशन से, ये 5 पॉइंट थे जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे। इसके बाद में दे रखा है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जेड, उसका अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने इस लाइन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो। क्या लिखा हुआ है 50% जेड का जो भी अमाउंट फाइनलाइज करेंगे कि जेड को इतना देना है, उसका 50% तो हमने उसको रिटायरमेंट पे दे दिया, मतलब कैश में दे दिया, और जो बैलेंस 50% बचा उसका 50% हम 1 साल बाद देंगे, और बाकी का 50% हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब उसको बिल्स पेबल देंगे 3 महीने की डेट का। मतलब जितना अमाउंट आता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 लाख रुपए आते हैं तो 50% 5 लाख तो हाथों हाथ दे दिया, रिमेनिंग बचा 5 लाख, उसका 50% 2,50,000 वो देंगे 1 साल बाद, और जो 2,50,000 है उसका हमने दे दिया उसको बिल्स पेबल। समझ गया, मतलब जितना अमाउंट जेड का आता है उसका 50% तो उसको इमीडिएटली देना है। फिर जो बचा
उसका 50% हम एक साल बाद देंगे और बाकी का जो 50% है वो हम उसको बिल्स पेबल देंगे। ये इसमें दे रखा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट को इस लाइन में कंफ्यूजन हो सकती है। वो ऐसा कर सकता है 50% हाथों दे दिया और 50% का बैलेंस रख दिया। जो रिमेनिंग 50% बचा उसका 50% एक साल बाद देंगे और 50% के लिए हम क्या देंगे, उसको बिल्स पेबल देंगे। तो यहां पर आपको एंट्रीज करनी थी। गुडविल के लिए गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है तो बहुत इजी एंट्री है। जो भी गेन रेशियो है उसके रेशियो में पार्टनर के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एंट्री फर्स्ट पॉइंट इजी था, रिवैल्यूएशन भी इसमें इजी था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना था वो भी इजी है, और उसके बाद बैलेंस शीट आपको बनानी थी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एवरेज था। मैं बहुत ज़्यादा इसको ईजी नहीं कहूँगा या बहुत ज़्यादा इसको भारी भी नहीं कहूँगा, एवरेज क्वेश्चन ये था। इसके बाद मैं बात करूं इसका बी पॉइंट, वो था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। मैं आपको बता दूं बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी दे रखा है, नोट्स में भी दे रखा है, और आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा क्योंकि बिल्कुल कुछ पॉइंट ही नहीं है। आपको यहाँ पर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है ना। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इससे बनाना है, तो बिल्कुल इजी है। पहला पॉइंट जैसे जो एडजस्टमेंट इसमें दिए हुए, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दे रखा है, तो ये बिल्कुल इजी हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, ये भी बहुत इजी पॉइंट है। इसके बाद में दे रखा है 50% डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, बाकी का 50% आपको रेवेन्यू में मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना है। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू मानना है, मतलब उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंसिडर करना है। और एक्रूड इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टमेंट पर 8% की रेट से 5 महीने का, तो ये भी बहुत इजी पॉइंट है। बिलियर्ड्स टेबल 30,000, सेम ये सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स में आपको दे रखा है और आपने श्योर है कि आपकी इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी। तो बिल्कुल इजी पॉइंट था, क्योंकि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा है और बैलेंस शीट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आपको ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो 10 मार्क्स का ये वाला जो क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, और इसका जो बी पॉइंट है, मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा ईजी है, मगर जो ए पॉइंट है रिटायरमेंट वाला वो क्वेश्चन एवरेज है, भारी नहीं कहूँगा मैं, एवरेज क्वेश्चन है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 जिसका ए पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये था 5 नंबर का, और इसमें आपको स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 23 जून की और आपको कैलकुलेट करनी है 30 जून की स्टॉक की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है। उसमें आपको 23 जून का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 4,80,000, इसमें आपको परचेज और ये सब कुछ ऐड करना है और इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। मतलब 23 जून का स्टॉक दिया हुआ है, आपको 30 जून का स्टॉक निकालना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने उस क्वेश्चन को 2-3 बार अगर प्रैक्टिस किया है तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी, क्यों, क्योंकि इसमें सेम टू सेम पॉइंट पहले ऑलरेडी एग्जाम के पेपर में आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आपने उस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है तो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसका बी पॉइंट, तो इसमें आपको बनाना था कंप्यूटर का अकाउंट, और डेप्रिसिएशन चैप्टर से है ये, और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर का अकाउंट बनाना है, कंप्यूटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिर आपने कब कब कंप्यूटर और खरीदे वो भी दे रखे, फिर आपको यहाँ पर दे रखा है कि चेंज किया मेथड को, स्ट्रेट लाइन मेथड था पहले, और अब पहले WDV मेथड था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, और अब हम उसको चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। चेंज ऑफ मेथड का जनरली क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन जनरली इजी होता है। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर अकाउंट बनाना था फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो पहले से जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनके सबके बैलेंस निकालो,
आपको यहाँ पर जो अकाउंट बनाना है वो केवल 1 साल का ही बनाना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 2024 ईयर एंडिंग का बनाना था, मतलब आपको जो कंप्यूटर अकाउंट बनाना है वो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 का बनाना है। तो आपको 1 अप्रैल 23 को पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो जो जो कंप्यूटर है उस पर डेप्रीसिएशन, अच्छा यहाँ पर आपको पहले जो डेप्रीसिएशन का मेथड था वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था। तो पहले एक कंप्यूटर ये हो गया आपका, ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर और ये तीसरा कंप्यूटर। अच्छा ये तीसरा कंप्यूटर तो इसी साल खरीदा है, तो पहले आपके 2 कंप्यूटर थे। तो आप सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस निकालोगे इसका, जब से उसका बैलेंस दिया हुआ है वहां से 1 अप्रैल 2023 तक का डेप्रिसिएशन लगा दो, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन है, जो 1 अप्रैल 2023 को आपने एक और कंप्यूटर खरीदा 1 लाख का, ये इस साल का ट्रांजैक्शन है, ये ओपनिंग बैलेंस में नहीं आएगा, ये इस साल के परचेज में आएगा। फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है इस साल का, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा। तो आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो सकता है। अच्छा इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट है जिसमें आपको डेटर अकाउंट बनाकर क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको डेटर अकाउंट बनाकर बेड डेट्स का अमाउंट पता करना है। तो डेटर अकाउंट बनाना तो बहुत इजी होता है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको इसमें। इसके बाद में आपको इसमें सेल्स दे रखी है 16 लाख, मगर उसमें लिखा हुआ है 80% क्रेडिट सेल्स है। तो 16 लाख का 80% होता है 12,80,000, इट इज क्रेडिट सेल्स। तो आपको डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, डेटर का आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है बाई बैलेंस CD। आपको क्रेडिट सेल्स लिखनी है 2 क्रेडिट सेल्स 12,80,000 डेटर अकाउंट में। पेमेंट कितना मिला 750, जिसमें से 18,000 का चेक डिसऑनर हो गया, तो टू बैंक बाई बैंक आएगा 750, और उसमें से जो चेक रिटर्न हो गया वो वापस डेटर अकाउंट में आएगा टू बैंक 18,000 का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिले 2,90,000, तो यहाँ पर डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल 2,90,000। 1% क्रेडिट सेल का हमने डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट कहाँ आता है डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई डिस्काउंट क्रेडिट सेल्स का 1%, और हमारी क्रेडिट सेल्स है 12,80,000, उसका 1% आपको डिस्काउंट लिखना है, और फिर आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा बेड डेट्स। मतलब इजी क्वेश्चन था, अगर आपको डेटर अकाउंट बनाना आता है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मतलब ये 5 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा इसका लास्ट पॉइंट वो था 10 नंबर का, और ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर से ले रखा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर से ले रखा है, और इसमें आपको 3 साल के लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी को DRR भी बनाना पड़ता है, DRRI अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो आपको इसमें डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, DRR से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, DRRI से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, और वो भी 3 साल के लिए करनी है। अच्छा यहाँ डिबेंचर रिडीमेबल है 10% प्रीमियम पर, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे, और ये रिडम्पशन कब से स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2022, और हमने डिबेंचर इशू कब किए 1 अप्रैल 2021। तो टोटल हमने 6 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए। तो फर्स्ट ईयर के एंड से हम 2 लाख के डिबेंचर रिडीम करना स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में और 2 लाख के डिबेंचर रिडीम करेंगे, थर्ड ईयर के एंड में और 2 लाख के डिबेंचर रिडीम करेंगे। तो 3 सालों में डिबेंचर पूरे खत्म हो जाएंगे, जब से इशू किए तब से 3 साल में डिबेंचर सारे खत्म। तो यहाँ पर हमें 3 साल की एंट्रीज करनी है, जो भी एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज करनी है, इशू की एंट्री करनी है, DRR की एंट्री करनी है, DRRI की एंट्री करनी है, और डिबेंचर इंटरेस्ट की भी आपको एंट्री करनी है, रिडम्पशन करने भी की एंट्री करनी है, रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एवरेज से अबव क्वेश्चन है, एवरेज से अच्छा क्वेश्चन है ये वाला C पॉइंट। बाकी A और B पॉइंट इजी है, A पॉइंट बिल्कुल डेप्रिसिएशन का है, बहुत इजी है। B पॉइंट ये भी डेटर से अकाउंट बना से, तो ये भी बहुत इजी है। ये 10 नंबर तो इजी है, बट ये जो लास्ट के 10 नंबर है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्वेश्चन है मजेदार, मतलब ये 15 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, इतना इजी क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन है, 8 लाख शेयर, आपको सबसे पहले तो वो टेबल बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल। 8 लाख शेयर की एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन मिली मगर आपको शेयर देने हैं 6 लाख, तो बिल्कुल ओवर सब्सक्रिप्शन है। टेबल बनाओ, 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर है, 5 रुपये अलॉटमेंट पे है, और बाकी का बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। तो देखो
₹10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया? ₹12। टोटल अमाउंट हो गया 12। उसमें से आपका ₹3 एप्लीकेशन पर है, ₹5 उसमें अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो पीछे बचे ₹4। 12 में से 5 और 3 8 गए, तो पीछे बचे ₹4। ₹4 में फर्स्ट कॉल ₹2 की और सेकंड कॉल भी ₹2 की, ये लिखा हुआ है बैलेंस इन 2 कॉल्स। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉल, ये हो गई आपकी सेकंड कॉल, ये हो गया आपका एप्लीकेशन और ये हो गया आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो ₹5 है उसमें ₹3 कैपिटल का है और ₹2 प्रीमियम का है। अब यहाँ पर सारा ये जो 8 लाख की एप्लीकेशन मनी मिली, जो प्रो रेटा हमने अलॉटमेंट कर दिया, मतलब 8 लाख शेयर की एप्लीकेशन मिली, उनको 6 लाख शेयर अलॉट कर दिए। जो सरप्लस है उसको हमें अलॉटमेंट में काम लेना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि एक एप्लीकेंट था जिस हरीश, जिसको हमने 1600 शेयर अलॉट किए थे, जिसको हमने 1600 शेयर अलॉट किए थे, उसने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब अलॉटमेंट तक सब दे चुका है, कॉल उसने नहीं दी, मतलब फर्स्ट कॉल ड्यू की नहीं दी, सेकंड कॉल ड्यू की उसने नहीं दी। तो हमने आफ्टर सेकंड कॉल जब उसने पेमेंट नहीं किया तो हमने उसके शेयर का फोरफिटेड कर लिया। मतलब जब शेयर फोरफिटेड किया तब शेयर फुली कॉल्ड अप था, पूरे ₹10 कॉल कर चुके थे। हाँ, प्रीमियम का पैसा वो दे चुका क्योंकि वो अलॉटमेंट दे चुका है, तो हमको उसको शेयर के फोरफिचर की एंट्री करनी थी। उसके बाद में हमें री इशू के बारे में नहीं दे रखा है, तो केवल फोरफिटेड की एंट्री करनी है, री इशू की एंट्री नहीं होगी। अच्छा, री इशू नहीं किए तो इसका मतलब वो जो शेयर फोरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो एंट्री भी हमें नहीं करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई थिंक ये 15 नंबर का क्वेश्चन इन सब में सबसे ज्यादा इजी था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट था ही नहीं। सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन भी था और आई थिंक सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन भी था, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके बाद में हमें उसको शेयर को फॉरफिट किया, अच्छा री इशू भी नहीं करना, तो ये भी एक इजी पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें आपको कह रहा है बैंक अकाउंट बनाओ। ठीक है, बैंक अकाउंट तो बना सकते हैं, बैंक अकाउंट जो आपने एंट्रीज करोगे उससे आप बैंक अकाउंट बना देना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री, ये तो बहुत इजी है, थियोरी में हमने इसको डिस्कस किया है और मॉड्यूल में भी इसके बारे में दे रखा है, तो ये भी बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये पहला, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था बिल्कुल आप लोगों ने किया ही होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। 15 नंबर, हाँ 5 नंबर का थियोरी का क्वेश्चन है, बट थियोरी बहुत इजी है, डिफ्रेंशिएट है, तो इजीली आपको पॉइंट दे रखे हैं और इजीली इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी था। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो पॉइंट नंबर सी है वो थोड़ा सा अच्छा था, इसके अलावा मतलब एवरेज से ऊपर था। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन ठीक था, ये एनपीओ का क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एवरेज से अच्छा क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन एवरेज से थोड़े ठीक थे, बाकी पूरा पेपर एवरेज से डाउन कह सकता हूं मैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है, इसमें से हो सकता है आपने एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दिया होगा, तो आपको एक क्वेश्चन ही थोड़ा अच्छा अटेंड करना पड़ा होगा। तो आई थिंक पेपर इजी था और मोर देन 80 मार्क्स आप इस पेपर में अच्छी तरीके से ला सकते हो। अगर आपने अच्छी तरीके से रिवीजन किया है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, तो बिल्कुल आप इस पेपर में मोर देन 80 मार्क्स लेकर आ सकते हो। आप इसमें मतलब ये एवरेज से थोड़ा सा इजी पेपर था, एवरेज से थोड़ा इजी था, इसीलिए आप इसमें आराम से डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आ सकते हो, मोर देन 80 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, एंड आई होप कि आप लोगों के इस अकाउंट्स के पेपर में मोर देन 80 मार्क्स आप स्कोर करो। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।